गुरु प्यारिओ, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। सतगुरु का उल्टा असर लैके कल असी नवा विषय शुरू किया सी विचार लई, बचित्र नाटक गुरमत की कसवटी ते। और जिमें दास ने कल बेनती की सी, मैं तो सारा केस बना के पंथ की अदालत च रखन लगा। फैसला आप जी ने करना है, पंथ ने करना है, आप गुरु प्यारिया ने करना है। सारी सच्चाई तुहाडे सामने मैं पेश कर देंगा। कल तो असी मुढ़ले कुछ गुरमत सिद्धांत जिहड़े ने उन्होंने विचारन की कोशिश कर रहे हैं। गुरु ग्रंथ साहब पातशाह दे विच 6 गुरु पातशाहां की बाणी दर्ज है। पहले 5 गुरु साहबान की, गुरु नानक साहब, गुरु अंगद साहब, गुरु अमरदास साहब, गुरु रामदास साहब, गुरु अर्जन साहब, तो फिर 9वें पातशाह की, गुरु तेग बहादुर साहब की। 6वें 7वें तो 8वें पातशाह गुरु हर गोबिंद साहब, गुरु हर राय साहब तो गुरु हरकृष्ण साहब, उन्होंने बाणी उच्चारण नहीं की। हुण इत्थे पहलां तो यही गल समझण वाली है कि 6वें 7वें 8वें सतगुरु जी ने जे बाणी उच्चारण नहीं की तो भी साडे सतगुरु सन। गुरु दे वास्ते कंडीशन नहीं है कि बाणी उच्चारण करनी है, भी बाणी उच्चारण की तां ही गुरु है, ऐसी कोई कंडीशन नहीं है। जे उन्होंने सानू गुरु नानक पातशाह द्वारा दृढ़ कराए सिद्धांत, पहले 5 गुरु साहबान वालों गुरबाणी राही दिते उपदेश दृढ़ कराए, जीवन विच जी के दसे, उस मर्यादा नूं निभा के दसिया, सानू अगवाई देंदे रहे, गुरु साहबान की बाणी नाल जोड़ते रहे, तां भी वो साडे गुरु सन। क्योंकि सतगुरु ने आप गुरगद्दी दी सी, गुरु अर्जन साहब ने आप गुरगद्दी दी सी गुरु हरगोबिंद साहब नूं। गुरु वास्ते कंडीशन नहीं है कि बाणी उच्चारण करनी है, ऐसा भरम नहीं सानू होना चाहिए। दूसरी खास गल कि 6 गुरु साहबान ने बाणी उच्चारण की। हुण जदों कोई कवि अपनी कविता करता है, कोई पोइटरी करता है, तो उहदे विच संकेत छड्ड दिंदा है कि किहदी उच्चारण की हुई है, किहदी लिखी हुई कविता है, ताकि सानू पता लग सके, रहिंदी दुनिया तक इस गल का पता लगता रहे। हुण इत्थे असीं वेखने कि सारे गुरु साहबान ने 6 दे 6 गुरु साहबान ने नानक पद वरत्या। नानक पद क्यों वरत्या, उसका प्रमाण भी सानू गुरु ग्रंथ साहब के विचों मिलता है, बड़ा स्पष्ट मिलता है। गुरु ग्रंथ साहब जी के अंदर एक वार है रामकली राग दे विच, रामकली की वार, राय बलवंड तथा सत्य डूम आकी। भाई बलवंड जी ते भाई सत्ता जी जिहड़े कि गुरु अर्जन साहब के हजूरी कीर्तनीय सन, उन्हों की उच्चारण की हुई। इत्थे एक होर बड़ी अनमोल गल समझण वाली है कि गुरु ग्रंथ साहब दे विच अगर कोई बाणी दर्ज की गई है गुरु साहबान तो इलावा, 15 भगत साहबान की, 11 भट्ट साहबान की, 3 गुरसिखां की, जिन्हां विचों 2 की असीं गल कर रहे हैं, तो दर्ज की गई है जे गुरमत के सिद्धांतों ते खरी उतरती है और गुरमत का कोई खास सिद्धांत सानू दृढ़ कराती है। तो किसी व्यक्ति विशेष को प्रसन्न करने लई, उसकी खुशामद लई या किसी के डर तो कोई बाणी नहीं दर्ज की गई। इत्थों तक कि कुछ भगतों के नाम आते हैं, कान्हा पीलू वगैरह, इस तरह 4 भगतों के नाम आते हैं। उन्होंने सरकारी दबाव भी पाया कि उन्होंने रचनावां गुरु ग्रंथ साहब दे दर्ज की जान, लेकिन सतगुरु ने बिल्कुल इनकार कर दिता कि निरोल गुरबाणी दे विच जो एक अकाल पुरख की सिफत सलाह की बाणी है और या कोई गुरमत सिद्धांत सानू दृढ़ कराती है, वो ही दर्ज की जाएगी। हालांकि सतगुरु ने ये कारण ही, ये भी एक वड्डा कारण सी जिहड़ा उन्होंने तत्तियां तवी ते बिठा के शहीद किया गया, जो तसीहे दिते गए, कोई कंप्रोमाइज़ नहीं किया। और ये वार भी सानू बड़े अनमोल सिद्धांत दृढ़ कराती है। ये 8 पौड़ियां ने और बड़े अनमोल सिद्धांत दृढ़ कराती है। इस बंद दे विच भी भाई बलवंड जी एक अनमोल सिद्धांत सानू दृढ़ करा रहे हैं। लहने दी फेर आई है, नानका दोही खटी है, जोत ओहा जुगत साए, सहकाया फेर पलटी है। जिसले गुरु नानक पातशाह ने भाई लहणा जी को गुरगद्दी ते बिठा दिता,
गुरु अंगद साहब बना के ते गुरु अंगद साहब के नाम की धूम पै गई। क्यों पै गई? क्योंकि गुरु नानक साहब पहला कमाई कर चुके सन और उस गद्दी के उत्ते गुरु अंगद साहब को बिठाया गया सी। हुण इत्थे भाई बलवंत जी जो सानू खास सिद्धांत दृढ़ कराते हैं, जोत ओहा जुगत साए सह काया फेर पलटी है। क्योंकि भाई लहणा जी के अंदर उही जोत सी, नानक जोत सी। गुरु नानक साहब ने नानक जोत उन्होंने अंदर टुका दी सी, जुगत साए, और सिद्धांत भी उही सी। ना जोत बदली ना सिद्धांत बदलिया, की बदलिया सिर्फ शरीर बदलिया, सह काया फेर पलटी है। और यही नानक जोत गुरु अंगद साहब तो गुरु अमरदास साहब पातशाह तक पहुँची, गुरु अमरदास पातशाह तो गुरु रामदास पातशाह और ये 10 जामिया जो होंदी हुई अज गुरु ग्रंथ साहब दे विच सुशोभित है। अज गुरु ग्रंथ साहब जी साक्षात नानक ने। इस लड़ी दे विच गुरु गोबिंद सिंह पातशाह 10वें नानक सन, ये कोई शंके वाली गल नहीं, वही जोत सी। हुण सवाल साडे सामने आ गया कि जब सतगुरु गोबिंद सिंह पातशाह 10वें नानक सन तो यह किवें हो सकता है कि वह गुरबाणी उचारण करते तो नानक पद न वरतते? कि सतगुरु गुरु गोबिंद सिंह पातशाह 9वें सतगुरु तक चलती आई गुरबाणी उचारण की मर्यादा को कदे तोड़ सकते सन? कि वो ऐसा सुनेहा देना चाहते सन भी पहले 9 जामे ते नानक सन ते मैं नानक नहीं? वो ऐसा सुनेहा कदे नहीं सी दे सकते। मैं समझना ये तो साडे नाल एक साजिश के अधीन जिहड़ा है उन्होंने तोड़िया जा रहा है, एक उस लड़ी के विचों पासे करने की कोशिश हो रही है। बड़ी बड़ी एक साजिश की स्मैल आती है। ये आप जी विचारो, आप जी समझो कि इसमें आप जी के सामने रख देता है कि यह संभव है कि गुरु गोबिंद सिंह पातशाह बाणी उचारण करते तो नानक पद ना वरतते। अज बस इतने एक बचन प्रवान करना, होइयां भुलां वास्ते खिमा बख्श देना जी। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।